हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडे टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। इसके पहले हमने क्या जाना था? इसके पहले हमने एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था कि एसिड और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस किया था हमने, है ना। वो लिटमस पेपर किस तरीके से वर्क करता है। तो इसके पहले यदि आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो उसको ध्यान से देखें आप, फिर लेक्चर नंबर सेकंड को देखें। वैसे लेक्चर फर्स्ट नहीं भी देखा आपको तो लेक्चर सेकंड जो रहेगा वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ मेटल, है ना। सबसे पहले हम एसिड की रिएक्शन देखेंगे, है ना। तो हम यहां पर किसकी देखेंगे? एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। सबसे पहले हम एसिड की रिएक्शन देखेंगे कि एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, है ना। और फिर हम देखेंगे बेस के साथ। तो यहां पर बी जो रहेगा वो रहेगा बेस रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, अब एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, और बेस जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं। तो याद रखिए आपकी, जब एसिड प्लस मेटल क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट मिलेगा हमको और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे HCl का, है ना। एसिड जो रहेगा वो हमारे पास HCl है और मेटल जो है हमारे पास वो है सोडियम। तो सोडियम मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखो, आपको पता है कि यहाँ पर H प्लस होता है और Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है। H पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो ये क्या है? मेटल है, और मेटल आपको पता है कि मेटल पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो प्लस किससे रिएक्ट करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो यहाँ पर क्या होगा? सॉल्ट बन जाएगा NaCl। क्या फॉर्म हो जाएगा? NaCl। सॉल्ट प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी यहाँ से, है ना। तो H2। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो हम इस साइड भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब 2 लगाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर जो Cl होगा वो भी 2 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? 2। यहाँ पर आप 2 नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 लगा देंगे तो यहाँ पर Na कितना हो गया? 2 और Cl भी 2। अब Na 2 होगा तो हम यहाँ पर भी कितना लगा देंगे? 2। इससे पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मतलब हमने ये जाना कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। ठीक है, अगले बेस में देखते हैं हम बेस क्या होता है। तो याद रखिए आप, बेस जब भी रिएक्ट करेगा, बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा। और सॉल्ट प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो दोनों ही सेम लग रहा है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। सॉल्ट जो मिलेगा यहाँ पर, ये वाला जो सॉल्ट होगा ये कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। और ये जो सॉल्ट है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसा सॉल्ट होगा? सिंपल सॉल्ट होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होगा, है ना। जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो आपके पास मिलेगा वही प्रोडक्ट है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम ही मिल रहा है। बट जब एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है सिंपल सॉल्ट, और जब बेस और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो, बेस है हमारे पास NaOH प्लस मेटल क्या होगा हमारे पास? सोडियम ही मेटल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिया Na। ठीक है, अब सॉल्ट जो मिल रहा है आपको, सॉल्ट क्या मिल रहा है हमको, है ना। मेटल हम यहाँ पर Na भी ले सकते हैं या Zn ले लें आप तो ज़्यादा अच्छा। हमने Na तो यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? Zn ले लेते। तो हम Na की जगह क्या ले लेंगे? Zn ले लेंगे। या आप Na भी ले लेंगे, बट Na क्या होगा? Na यहाँ पर ऑलरेडी है तो आपको थोड़ा सा क्लियर समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको हटाकर क्या ले रहा हूँ? जिंक ले रहा हूँ। यहाँ पर ले लेंगे हम जिंक। ठीक है, जिंक मेटल लिया हमने। अब जिंक मेटल लिया तो क्या होगा? देखो, यहाँ पर से निकलना क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो पहले तो हम हाइड्रोजन गैस लिख देते हैं H2। अब जो भी बचा वो क्या होगा? सॉल्ट होगा। अब सॉल्ट में बच क्या रहा है? देखो, Na है हमारे पास, है ना। H2, हाइड्रोजन 2 है, हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ही निकलेंगे, एक हाइड्रोजन तो निकल ही नहीं सकता है। मतलब यहाँ पर सोडियम भी अब 2 हो चुके, तो सोडियम जब 2 हो चुके तो Na भी हमारे पास कितना होगा? 2। कितना होगा Na? 2। और Zn 1 टाइम। ऑक्सीजन भी कितना हमारे पास? 2 है। ऑक्सीजन कितने? 2 है। तो पूरा ऐसा का ऐसा लिख देंगे आप तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो सॉल्ट दिख रहा है ये क्या है? सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है? सॉल्ट है। और सॉल्ट कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना। हमने यहाँ पर सोडियम नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर भी सोडियम था और यहाँ पर भी सोडियम होता तो वो आपको समझ नहीं आ पाता थोड़ा सा, है ना, फार्मूले में क्लियर
नहीं समझ पाते आप, इसलिए हमने यहाँ पर मेटल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराया, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये जो सोडियम जिंकेट होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो ये वाला जो सॉल्ट था हमारे पास एसिड के केस में, वो सिंपल सॉल्ट बन रहा था। तो इस तरीके से दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, मतलब साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगला हम देखते हैं एक और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो जब भी एसिड प्लस बेस, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस, सॉरी बेस है तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर, क्या होगा, वाटर। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब एसिड हम ले लें यहाँ पर HCl और बेस ले लें हम यहाँ पर NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता हो रहा होगा कि H पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। अब ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये क्लास 9th में हमारे पास चैप्टर 3 में एक टेबल है जिसमें हमारे पास सभी आयंस के और उनके चार्जेस दिए हुए हैं। और ये क्या होगा हमारे पास, माइनस, Na पर होगा प्लस, OH पर होगा माइनस। तो यहाँ पर Na किससे रिएक्ट कर लेगा, Cl के साथ, और H किससे रिएक्ट कर लेगा, OH के साथ। तो क्या फॉर्म कर लेगा यहाँ पर, सॉल्ट में क्या हो जाएगा, Na और Cl, NaCl प्लस H2O, है ना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, पूछी जाती है, CBSE हो चाहे MP बोर्ड हो, किसी भी एग्जाम्स में पूछी जाती है ना। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, है ना। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एसिड हमारे पास लेंगे हम HCl का, प्लस मेटल ऑक्साइड क्या होगा हमारे पास, तो मेटल ऑक्साइड हम यहाँ ले रहे हैं, सोडियम का ऑक्साइड ले रहे हैं, Na2O। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन करा है हमने, तो हमारे पास देखो Na प्लस और Cl माइनस, है ना। आपको ये याद रखना है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होंगे तो कैसे पता करेंगे हम कि मेटालिक ऑक्साइड है, तो याद रखेंगे आप, जिसका वैलेंसी क्या होगा, जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी वो क्या होगा हमारे पास, मेटल, क्या होगा, मेटल। और जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होगी वो होता है नॉन मेटल, है ना। तो वैलेंसी नेगेटिव होगी वो होगा नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और पॉजिटिव जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेटल रहेगा। तो यहाँ पर देखो Na पर प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर होता है माइनस का चार्ज, है ना। ऐसे ही H पर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये चार्ज आपको क्लास 9th की एक टेबल से पता लगते हैं। तो देखो H रिएक्ट किससे करेगा, H रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, H रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और यहाँ पर क्या होगा, Na पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है, तो Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ। चूंकि हमारे पास Na कितना है, 2 है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2NaCl प्लस H2O। वाटर का फार्मूला होता है H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, H, तो यहाँ लगा देंगे 2, जिससे पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो एसिड है, एसिड तो है ही हमारे पास, बट मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो ही साल्ट और वाटर बनता है। मतलब मेटालिक ऑक्साइड किस तरीके का होगा, बेसिक नेचर का होगा। किस तरीके का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तभी यहाँ पर हमारे पास बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। अब अगला आ जाएगा हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो हम यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे क्या, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। बेस ले रहे हैं हम, तो बेस हमारे पास क्या है, NaOH प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, CO2, है ना। कार्बन क्या करता है, कार्बन जो रहेगा वो +4 वैलेंसी भी शो कर सकता है और -4 भी शो कर सकता है। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पर किस स्टेट में मान रहे हैं उसको, +4 या -4, तो हम -4 में मानेंगे, क्योंकि -4 क्या होगा, नॉन मेटालिक, नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है,
नॉन मेटल की वैलेंसी होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CO2, है ना, क्या ले लेंगे हम यहाँ पर CO2। अब जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या हमारे पास Na2CO3 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे क्योंकि इस साइड सोडियम कितना 2, तो 2 Na हो गया हमारे पास, कार्बन CO3 और एक ऑक्सीजन ही रहा। तो कार्बन हमारे पास एक ही है, कार्बन इस साइड भी एक ही, ऑक्सीजन कितना 2, O2 4, 3 और 1 4। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस है ना, बेस रिएक्ट कर रहा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो भी सॉल्ट और वाटर ही बना रहा, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा नेचर का होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, है ना, तभी तो हमारे पास सॉल्ट हो, क्योंकि ये बेस तो है सही, ये बेस है तो ये क्या होगा, एसिड होगा, तभी तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन पाएगा। तो यहाँ पर ये सभी रिएक्शंस क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी। क्लियर है बात, हमको बात अच्छे से क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी रिएक्शन होगा एसिड और बेस का मेटल के साथ तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलने के चांस है। दूसरा जो होगा आपके पास वो होगा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, है ना। तो दूसरा जो पॉइंट होगा हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, किसके साथ होगा, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। चलो तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम रिएक्ट करा रहे पहले रिएक्ट कराएंगे हम एसिड का, है ना, एसिड का रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं HCl का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HCl क्या हमारे पास एसिड, इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, Na2CO3 के साथ। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारे पास है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम तो आपको पता ही है ना, क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास देखो, जब भी कार्बोनेट होगा तो यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस तो निकलेगी ही सही, क्या होगा, CO2 गैस। तो यहाँ से निकला क्या, CO2। जब भी कार्बोनेट हो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो क्या होगा, CO2 गैस का प्रोडक्शन होगा। और सॉल्ट मिलेगा आपको, तो सॉल्ट क्या मिलेगा, NaCl प्लस क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा आपको। क्लियर है बात हमको। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन को बैलेंस करना है, सोडियम इस साइड 2 दिख रहा, हम तो यहाँ पर कितना लगा देंगे 2, जिससे हमारे पास क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 2। तो हमारे पास पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जब भी एसिड क्या करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। चलो दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर कैसे, HCl का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, है ना, CO2 गैस क्या होगी, यहाँ पर लिबरेट होगी। तो सेम प्रोसेस होगा दोनों में, है ना, यहाँ से HCl, ये भी HCl है, एसिड का रिएक्शन यहाँ पर हमने कराया था कार्बोनेट के साथ, यहाँ पर एसिड का रिएक्शन करा रहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो भी क्या बन रहा हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, CO2 को जो टेस्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे हम CO2 का टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। यहाँ पर जो CO2 गैस ही रिलीज हो रहा है, ये कैसे हम प्रूव कर पाएंगे। तो CO2 देखो, आपने एक बीकर लिया है, उस बीकर में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन उस बीकर के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन हो रहा है। अब इसके अंदर जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है क्या, CO2 गैस होगा। अब CO2 गैस लिबरेट हो रहा है तो उसके पास हम क्या ले जाएंगे, लाइम वाटर को ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे, लाइम वाटर को, CaOH2, इट इज ए लाइम वाटर। जब इस लाइम वाटर को ले जाएंगे हम तो क्या होगा, लाइम वाटर को ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और मिल्की हो जाएगा मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रहा है। यदि ये मिल्की नहीं हुआ मतलब और कोई सा गैस रिलीज हो रहा है ना। हमने क्या किया, ये रिएक्शन हो रहा था, इस रिएक्शन में से CO2 गैस रिलीज हो रहा है, दोनों ही रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हो रहा है। तो जो CO2 गैस रिलीज हो रहा है उसके पास हम क्या ले जा रहे हैं, लाइम वाटर को ले जाएंगे। और लाइम वाटर यदि मिल्की कलर हुआ, है ना, मिल्की कलर हो जाएगा मतलब वहां पर क्या है, CO2 प्रेजेंस है। क्या है,
CO2 प्रेजेंट होगा वहाँ पर। यदि ये मिल्की नहीं हुआ तो CO2 क्या होगा, CO2 नहीं होगा, वहाँ पर कोई अदर गैस हो सकता है ना। अब इसका रिएक्शन हम लिखे तो क्या होगा, देखो CO2 किससे रिएक्ट कर रहा है, लाइम वाटर से, CaOH2 है ना, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, लाइम वाटर। तो क्या होगा यहाँ पर जो मिल्की कलर ऑब्टेन हो रहा है ये किसका होगा, CaCO3 का, किसका होगा, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्कीनेस। ये जो होगा मिल्कीनेस जो कलर होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। दोनों ही रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, और भी यदि हम इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, और भी कार्बन डाइऑक्साइड को पास होने दें तो ये जो रहेगा वो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। इससे यदि कंटिन्यूअसली हम क्या करेंगे, CO2 गैस को पास होने भी दे रहे तो क्या होगा, यहाँ से ये मिल्कीनेस धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगी। जैसे CaCO3 प्लस H2O तो रहेगा, क्योंकि ये किस में है, ये जो है एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O तो प्रेजेंट रहेगा ही। और यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस पास हो रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये क्या होगा, मिल्कीनेस जो रहेगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, है ना। मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ से जब भी मेटल रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्रूफ करना है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस रिएक्शन मिक्सचर के पास यहाँ से लाइम वाटर को ले जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट कर कर मिल्कीनेस प्रोवाइड करेगा, और मिल्कीनेस जो रहेगी वो किसका रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का रहेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट से हम एक्सेस क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो होने देंगे तो क्या होगा, यहाँ से मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगी, जो कि क्या फॉर्म कर लेगी, CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्लियर है बात हमको। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।